नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में वापस से तेजी लौट गई है, लेकिन इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं बना है, ऐसे कुछ कमेंट्स हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो तेजी है ना, आज मार्केट में जो तेजी आई है वो पर्टिकुलरली दो बड़े कारणों की वजह से आई है। जो पार्टिसिपेंट हैं आज की तेजी में वो दो ही सेक्टर थे, एक आपका IT था, दूसरा आपका बैंकिंग था। अगर आप ब्रॉडर मार्केट को देखोगे तो तेजी तो है, बट नाम की, ना के बराबर की। इसीलिए कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि बाजार तो बहुत अच्छा चला है लेकिन पैसा नहीं बना। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि जिनका वेटेज ज्यादा है वो चल गए हैं और बाकी के स्टॉक थोड़ा थोड़ा भागे हैं। एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं तो निफ्टी में आप टॉप 50 कंपनियां हैं भारत की, और अगर आप निफ्टी को खरीदते हो तो उन 50 की 50 कंपनी में आप निवेश कर देते हो ETF के माध्यम से, आप सभी को पता ही है। लेकिन क्या आपको पता है, जब आप निफ्टी में 255 रुपए के करीब का ETF है, जब आप निफ्टी का एक ETF खरीदते हो तो 255 रुपए आपकी जेब से चले जाते हैं। अभी तो 260 का हो गया होगा आज तेजी के बाद, तो 260 का ETF है। अगर आप 260 रुपए लगाते हो तो वो 260 रुपए पता है आपको किस रेशो में कहां कहां बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के रूप में 100 रुपए समझते हैं हम, तो 100 रुपए 20 रुपए के करीब तो रिलायंस में चले जाते हैं, HDFC बैंक, TCS, इन्फोसिस, और मतलब 5 कंपनियों में ऑलमोस्ट आपका 50 रुपए चला जाता है। बची हुई 45 कंपनियों में जाता है 50 रुपए। तो अब वो जो 5 कंपनियां हैं वो अगर चल जाएंगी तो निफ्टी ऊपर हो जाएगी, 45 कंपनियां कुछ भी होता रहे। तो इसीलिए जो हैवी वेटेज स्टॉक होते हैं जब वो चलते हैं ना, तो ब्रॉडर मार्केट में आपको दिखता तो ऐसा है कि तेजी है, लेकिन एक्चुअली में पोर्टफोलियो वाइज तेजी नहीं होती है वो। और आज कुछ इसी प्रकार का मार्केट ने सिनेरियो दिखाया है। फॉर एग्जांपल 400 पॉइंट निफ्टी भागा है, अगर मैं काउंट करूं तो ICICI बैंक 45 पॉइंट कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखा, इन्फोसिस 33 पॉइंट कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखा, TCS 32 पॉइंट कंट्रीब्यूट कराए, रिलायंस 28 पॉइंट और HDFC बैंक 27 पॉइंट। अगर आप इन 5 स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन काउंट कर लें तो मैं आपको बताना चाहता हूं 30 और 30 60, 40 104 और ऑलमोस्ट 60, तो 104 164, यानी 164 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन केवल 5 स्टॉक से आए। टोटल तेजी 400 पॉइंट्स की है, यानी कि आप कह सकते हो 240 पॉइंट जो है वो बची हुई 45 कंपनियों से था और 160 पॉइंट इन कंपनियों से था। हालांकि अगर मैं निफ्टी की पर्टिकुलरली बात करूं तो निफ्टी में तो ऑलमोस्ट सभी तेज था, चाहे वो अदानी ग्रुप के अदानी पोर्ट एंटरप्राइजेज हो, 2% की तेजी कम नहीं होती भाई। अपोलो हॉस्पिटल 2.5% ऊपर था, एशियन पेंट भी 0.5% ऊपर था, एक्सिस बैंक भी 1% ऊपर था। तो ब्रॉडर मार्केट में तेजी थी बट उतनी नहीं, मिड कैप स्मॉल कैप सब भागे। अब मैं आपके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज शेयर कर रहा हूं। देखो, अगर आपका व्यू 3 महीने 6 महीने या फिर उससे कम का है तो आपके लिए प्रॉब्लम है मार्केट में, आप पैसा नहीं बना पाओगे। आप सोचो मैं ये खरीदूंगा पैसा बनेगा, नहीं बनने का। आप सोचो मैं ये ले लेता हूं पैसा बन जाएगा, नहीं बनने का। आपको अपना व्यू बढ़ाना होगा, आपको अपना व्यू मोर देन 1.5 ईयर्स करना होगा। फिर हो सकता है 3 महीने में पैसा बन जाए, हो सकता है 1.5 साल में ही बने, हो सकता है बहुत बड़ा पैसा बन जाए, हो सकता है नॉर्मल रिटर्न्स आए, सबकी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन पैसा बन जाएगा। यहां सारा खेल व्यू का है। अब मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं। मान के चलो आप इस समय IT में पैसा लगाते हो, तो ऑब्वियस है 52 वीक हाई पे चल रहा है IT, 52 वीक हाई पे लगा रहे हो, मोमेंटम प्ले कर रहे हो। अब ये कितना चलेगा किसको पता, क्योंकि मैं दो तरीके से देख रहा हूं IT को। अगर मैं IT को नोटिस करूं तो 2021 के बाद अब तेजी आई है, अभी तो शुरू हुआ है मेरी नजरों में चलना, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां लेता हूं और कुछ प्रॉब्लम आई तो स्टॉक टूट भी सकते हैं क्योंकि हाईस पे है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं FMCG को देखूं, वो चलता ही नहीं है, प्रॉब्लम आई तो फिर वो चलेगा और नहीं आई तो वो ऐसे ही रहेगा। अगर मैं टेक्सटाइल की बात करूं तो टेक्सटाइल सेक्टर चला ही नहीं है, चलना चाहिए, लेकिन मार्केट गिरेगी तो वो भी गिर जाएगा। तो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। इसलिए मैं आपको सिंपल सी राय यही दूंगा कि आप पैसा लगाओ, जो मतलब हैवी वेटेज ब्लू चिप, ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप जिसे कहते हैं, उसमें पैसा लगाओ, निफ्टी के ETF में पैसा लगाओ, और जहां भी पैसा लगा रहे हो वो अपनी क्षेत्र की अव्वल नंबर की कंपनी होनी चाहिए। ये वो समय नहीं है कि गधे घोड़े सब भागेंगे, ये वो समय है जहां आपको बहुत सिलेक्टिव रहना होगा और लिमिटेड पैसे के साथ रहना होगा। गिरावट में उन्हीं स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करोगे तो पैसा बनेगा। अब एग्जांपल पे आ जाता हूं डायरेक्टली फिर से एक बार। टेलीकॉम क्षेत्र में लगाना है मेरे को, मैं भारतीय एयरटेल चुन लूंगा। मेरे को
ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप में लगाना है, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को चुन लूंगा, मैं आदित्य बिरला से ग्रेजिम इंडस्ट्रीज को चुन लूंगा या अल्ट्राटेक कुछ भी ले लूंगा, मैं अदानी से अदानी एंटरप्राइजेस या पोर्ट्स में से या तो एंटरप्राइज या पोर्ट्स में से एक लूंगा, दोनों में से। बैंकिंग में आईसीआईसीआई ले लूंगा मैं। चार्ट्स के अकॉर्डिंग मेरे को इंडसइंड बैंक, मैंने पहले भी डिस्कशन किया है, अभी जब रिजल्ट्स के बाद टूटा था तो मैंने कहा था ये बड़े चार्ट्स पे देखोगे तो सपोर्ट पे पहुंच रहा है, दोबारा चलेगा तो 1700 रुपए तक की जर्नी मार सकता है। बट अगर आप चार्ट छोड़ रहे हो, आप केवल और केवल फाइनेंशियल फंडामेंटल्स पे जा रहे हो, आईसीआईसीआई बैंक बढ़िया है, और उसके बाद आप चाहो तो एसबीआई को भी प्ले कर सकते हो। इस प्रकार आप अपनी टॉप कंपनियों की लिस्ट बनाओ। सरकारी कंपनियां चुननी है तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, निफ्टी से चुननी है, कोल इंडिया उठा सकते हो आप, बढ़िया लग रही है कोल इंडिया, कोई दिक्कत नहीं दिखती। और इसके लिए बड़ी खबर भी आई है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप ओएनजीसी को उठा सकते हो, बढ़िया चल रहा है। एनटीपीसी बहुत अच्छा कर रहा है। पावर क्षेत्र से टाटा पावर पे आप ध्यान दे सकते हो। पावर का एक्सचेंज आईईएक्स पे ध्यान दे सकते हो। कमोडिटी का एक्सचेंज एमसीएक्स पे ध्यान दे सकते हो। तो इस प्रकार से आप पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करो। अगर आप इस समय गधे घोड़े कहीं भी पैसा लगाओ, अरे ये 100 पर, ये ऊपर से 80% टूटा हुआ है, ये 50% टूटा हुआ है, ये यहाँ टूटा हुआ है, टूटा ही रहेगा भाई साहब, पैसा नहीं बनेगा। तो शॉर्ट टर्म वाले 1 साल से कम की व्यू है तो वो इन स्टॉक्स पे फोकस करें। और अगर आप मोर देन 1.5 ईयर का व्यू है तो आप जो गिरे हुए हैं उनको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करो। क्वालिटी अच्छी है तो चाहे वो फिर स्मॉल कैप है या मिड कैप है, वो कुछ भी हो, वो चल सकता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।